Hello everyone, my name is Ankita Bhondia. I am onco-nutritionist at zenonco.io. आज हम बात करेंगे कि एपेटाइट लॉस जो कि एक मेजर साइड इफेक्ट है ड्यूरिंग कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, आफ्टर सर्जरी, उसके दौरान हमें डाइट का कैसे ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं मेरे पास जो बोलते हैं मैम आफ्टर सर्जरी कीमोथेरेपी खाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, खाया नहीं जा रहा, मन नहीं लग रहा, भूख नहीं लग रही, अंदर से इच्छा नहीं हो रही। तो यूजुअली ये बहुत ही कॉमन सिम्टम, ये बहुत ही कॉमन साइड इफेक्ट पाया गया है। एंड आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और समझेंगे ये क्यों होता है और इससे हमें कैसे डाइट में बहुत ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले ड्यू टू कैंसर ट्रीटमेंट, एक तो ट्रीटमेंट की वजह से बॉडी में बहुत सारे गुड सेल्स जो होते हैं वो डाई करते हैं, उन पे इफेक्ट होता है जिसकी वजह से भूख नहीं लगती या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम हैम्पर होता है, तो इस वजह से भूख नहीं लगती है। दूसरा जो मेन कारण होता है वो ये होता है कि कैंसर सेल्स जो होते हैं वो डाइजेस्टिव लाइनिंग को ख़त्म कर देते हैं या हमारे को भूख लगना बंद हो जाती है, इस वजह से पेशेंट्स खाना नहीं खा पाते। तो ये जो दो मेजर कारण हैं जिसकी वजह से लॉस ऑफ एपेटाइट होती है। तीसरा कारण ये भी होता है कई बार कि पेशेंट कई बार थोड़ा डिप्रेस फील करते हैं या फिर लॉस ऑफ मोटिवेशन होता है, वो थोड़ा सा वीक फील करते हैं, तो उसकी वजह से भी देखा गया है कि लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाती है। तो हमको इन तीनों, जब हमें कॉज पता है तो हमें इन तीनों के अकॉर्डिंगली ही अपनी डाइट का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमको अपनी मील्स को ब्रेक कर लेना चाहिए स्मॉल मील्स में और मोर फ्रीक्वेंट खाना खाना चाहिए। ध्यान रखिए कि जैसे नॉर्मली हम लोग 3 मील्स लेते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट है, लंच है और फिर डिनर लेते हैं, बट ड्यूरिंग ट्रीटमेंट हमको उन 3 मील्स को 6 से 7 मील्स में तोड़ लेना चाहिए। ब्रेकफास्ट के बाद फिर थोड़ा सा कुछ आधे 2 घंटे बाद हमें मिड मॉर्निंग में कुछ लेना चाहिए, फ्रूट्स के ड्राई फ्रूट्स, इस तरीके से हमें स्मूदीज, शेक्स, इस तरीके से कुछ लेते रहना चाहिए। लंच के पहले भी कुछ लेना चाहिए, प्री लंच, लंच के बाद में भी, उसके डिनर से पहले भी, मिड इवनिंग स्नैक्स। तो हेल्दी स्नैक्स हमें प्लान करना चाहिए और अपने पूरे दिन भर में 7 से 8 मील्स तक ब्रेक करके लेना चाहिए, क्योंकि उस दौरान आप लोग बहुत सारा खाना नहीं खा पाते। तो कोशिश करना चाहिए कि खाने को थोड़े थोड़े पार्ट्स में ब्रेक करके लेते रहना चाहिए। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब खाना, कई बार हम लोग सेम मील्स को ही फॉलो करते हैं, देखा गया है कि पेशेंट्स को लगता है कि हम बीमार हैं तो हम एक ही तरीके का खाना खाते हैं, रेगुलर मील्स, जिससे वो कंफर्ट फूड खाते हैं जैसे कि खिचड़ी, दलिया, या एक ही तरीके का खाना रेगुलरली खाते रहते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी मील्स में थोड़े चेंजेस लेके आएँ और मील्स को थोड़ा सा अट्रैक्टिव कलर दें या टेक्सचर चेंज करें, जिससे कि आप जब उसको खाएं तो आपको अपीलिंग, जब कोई भी चीज़ दिखने में अच्छी होगी तो ऑब्वियसली आपका दिल भी करेगा खाने का अंदर से। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अपने आप को हाइड्रेट रखना भी बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें कि आप पानी भी अच्छे से पिएं, 2.5 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर पिएं, जिसमें कम से कम 12 से 15 ग्लासेस अपने पास एक बॉटल रखें और उसमें सिप करके पानी पीते रहें। पानी नहीं पीने का दिल कर रहा है तो कोकोनट वाटर्स, जूसेस, स्मूदीज, सूप्स भी आप अपनी डाइट में ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने पानी का इंटेक भी बनाकर रखें ताकि आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स भी रिमूव करें। कई बार क्या होता है कि मुंह का टेस्ट मेटालिक टेस्ट में चेंज हो जाता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि मिंट या फिर कुछ फ्लेवर्ड जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स अगर आप अपने मुंह में रखते हैं तो उससे भी आपका टेस्ट चेंज होता है और आपको दिल करता है कि आप कुछ चीज़ ट्राई करें या फूड्स वगैरह या फ्लेवरिंग फूड्स वगैरह खाएं, तो उससे आपको भूख भी लगेगी और आपका दिल भी करेगा खाने का। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप, जैसे कई बार होता है कि हम कुछ एक्सरसाइज नहीं करते, दिन भर बेड पे ही रहते हैं, मूव नहीं करते, तो भूख नहीं लगती। तो
कोशिश करें कि आपके लंच या डिनर से पहले 20 मिनट्स थोड़ा वॉक कर लें अगर आप मोबाइल हैं तो, जिससे कि आपको भूख भी लगेगी और आपका दिल भी करेगा खाने का और आप थोड़े एक्टिव भी होंगे। तो कोशिश करें खाना खाने से पहले 20 मिनट्स 1 घंटा पहले आप थोड़ा वॉक कर लें, थोड़ा मूव कर लें, थोड़ा सा अपने माइंड को डेविएट करें, योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, इस तरीके की चीज़ें करें, अपने आप को थोड़ा मोटिवेट करें। क्योंकि देखिए हम जब पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिविटी के साथ ही हम हर चीज़ कर सकते हैं, और हम अगर फाइट बैक करने के लिए सोचें तो वही हमें चीज़ें हेल्प करेंगी। तो इस तरीके से हम अपने लॉस ऑफ एपेटाइट से कोप कर सकते हैं। एंड आई होप आपको ये सारी टिप्स अच्छी लगी होंगी। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।